शिवराज बाबा तुम ही पूछे। मोदी जी अपना वादा पूरा करो, पूरा करो। मोदी जी अपना वादा पूरा करो, पूरा करो। आज का पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं कि रामनवमी के मौके पर श्रद्धालु जो यहाँ पे आए हैं माता वैष्णो दर्शनों के लिए, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे बारीदार और आपके मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये रामनवमी और दशमी आज का दिन बहुत ही हमारे सनातन के अंदर बहुत ही एक पवित्र दिन माना जाता है। उसके साथ साथ आज माननीय गृह मंत्री जो हमारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वो आजकल जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। आज उन्होंने माता वैष्णो में जाके अपनी पूजा अर्चना की। मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे उन्होंने आज पूजा अर्चना की है, वहाँ पे हमारे पूर्वजों से 1043 वर्ष तक सेवा की, उस गुफा की रक्षा की और श्रद्धालुओं को दर्शन कराते थे। श्राइन बोर्ड 37 साल पहले बना था और श्राइन बोर्ड जो है वो श्राइन क्राइम बोर्ड है और श्राइन बोर्ड ने जो ज्यादतियां हमारे साथ करी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उधमपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि मैं बारीदारों का जो मसला है उसका हल करेंगे और स्थायी हल करेंगे। आज 8 साल होने को आगे हैं, हमारा कोई भी स्थायी हल नहीं हुआ है और हमारे बच्चे दर-बदर हो रहे हैं। हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और मेरी गृह मंत्री से पुरजोर अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया हुआ वादा वो पूरा करें ताकि उनकी जुबान की आप लोग माननीय प्रधानमंत्री की जुबान रख सकें। जो मैंने अपने मुखार बिंदु से ये कहा था कि मैं बारीदारों का मसला हल करूंगा, मैं यही अपील करना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से। आप 3 दिवसीय दौरे के ऊपर हैं, आपने माता के नमन किया है। वो 37 साल पहले गुफा नहीं बनाई गई, श्राइन बोर्ड 37 साल पहले बना है, वो गुफा हजारों साल पहले की है और हमारे पूर्वज जो बारीदार थे वो हजारों वर्ष वहां पे पूजा करते आ रहे थे और हमारे साथ ज्यादती हुई है। इस ज्यादती के लिए ये प्रोटेस्ट जो मेरे बारीदार भाई हैं यहाँ पे, आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो सुनवाई हो और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया वादा वो पूरा करें। अरुण जी, पहले नंबर तो आप सबका शुक्रिया। और आप जैसे आपने कहा कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब ने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है कि हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन 2014 की जो प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी उधमपुर के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो भी उन्होंने हमें बोला, उन्होंने बोला कोरोना के टाइम थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। वो कहते हैं मन की बात सुनो, हमने उनकी मन की बात सुनी। जो भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ हमें बोला और प्रधानमंत्री जी का हमने जो भी उन्होंने हमको बोला हमने वो किया। तो हम प्रधानमंत्री जी को 2014 की जो रैली में उन्होंने बारीदारों के साथ वादा किया वो वादा याद दिलाना चाहते हैं। और जैसा आपने कहा कि इस टाइम हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, तो हमें तो ये लगता था कि हो सकता है कि जैसे सारे डेलीगेशन जम्मू के अंदर उनसे मिलने जा रहे हैं, हमें भी लगता कि हमारा भी बारीदारों का एक वहाँ ग्रुप वहाँ जाता और प्रधान उनको अमित शाह जी को मिलता। लेकिन आपने कहा कि जहाँ पार्टी स्टेटस और दूसरा स्टेटस जो गुज्जर बकर वालों को स्टेटस है, ये भी जैसे 2014 की रैली में हमें लॉलीपॉप दिया था, ये लॉलीपॉप आज उनको देने ये आए हैं। अगर उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 के अंदर या प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 हटाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा अयोध्या मंदिर बनाएंगे, अगर सारे उनके लोग ये कहते हैं कि जो वो वादा करते हैं पूरा करते हैं, तो हम चाहते हैं 7-8 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी बारीदारों का भी जो वादा बारीदारों के साथ किया है उसको भी पूरा करें। पहाड़ी स्टेटस के लिए पहाड़ी मिले हैं, अदर जो भी डिमांड, मैं इसका सारा दोष जो है वो जहाँ के हमारे जो स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनको देना चाहूँगा। वो वोट लेने वक्त तो बड़े लॉलीपॉप देते हैं, बारीदारों से बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। आज तक एक भी नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता रहो चाहे बीजेपी के नेता रहो, बारीदारों के साथ आपने कभी देखा है उसको प्रोटेस्ट करते हुए?
कभी देखा हुआ आपने वहां पे हमारे साथ धरने में बैठे हुए? कभी नहीं बैठते वो सिर्फ मेरे लोगों को भड़काने के लिए आते हैं। जब उनको वोट चाहिए होते हैं तब वो क्या करते हैं, आके तो वो डिवाइड करते हैं लोगों को, भागीदारों को, आके लॉलीपॉप देते हैं झूठे, और पिछले कई सालों से देते आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने भी 2014 में कहा था। तो मैं तो ये समझूंगा कि सारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पे हमें पूरा विश्वास है, मोदी जी पे पूरा विश्वास है, स्थानीय लोगों नेताओं पे पूरा विश्वास नहीं है हमें। स्थानीय नेता अगर चाहते तो हमारा मसला आज उठा सकते थे और गृह मंत्री जी से हमें मिलवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले जय माता दी, आपको रामनवमी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रही बात परिक्रम की, परिक्रम तो यात्री तो वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जो जहाँ के जम्मू के लोकल हो गए, अपने J&K स्टेट के, यही जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि रास्ता कोई 15-20 किलोमीटर का जो पैदल रनिंग में है वो बहुत ही कठिन रास्ता है। हम गए थे, हमें पता है कि वहाँ पे कैसे होके आए हैं। घोड़े की सुविधा वहाँ पे बहुत अच्छी है, घोड़े की है, खाने की, रहने की, लेकिन घोड़े पे भी जाना मुश्किल है वहाँ पे, और यात्री नहीं जा सकते वहाँ पे। जब तक रास्ता नहीं वो क्लियर बने तो तब तक यात्री नहीं वहाँ पे जा सकते हैं। और जिस पर्पज़ के लिए आज हम यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे हमारे J&K में आए हैं। J&K में आने से कटरा वैष्णो देवी आए हैं, और बारीदारों का जो मसला यहाँ पे आए हैं माता रानी के, वो नमन करने आए। तो हमें ये है कि ये सोच के बैठे हैं, ये आस लगा रखी है कि इन जो इलेक्शन होनी है उससे पहले वो अब हमारा मसला हल कर सकते हैं, वो अगर चाहें वो।